तो आज हम रिवाइज करेंगे आगे का कि बाबर की जो मेन उसने जो युद्ध लड़े उससे हमें क्या सीखना चाहिए। ठीक। तो बाबर का जो भारत में चौथा युद्ध, ये पांचवा युद्ध था। ये हम पांचवें युद्ध से बात करेंगे। इससे पहले वो 4 युद्ध लड़ चुका था, जैसे कि 1519 में बाजोर का युद्ध, जिसमें भेड़ा का किला जीता था और इसने पहली बार तोप का इस्तेमाल वहीं किया। तो लेकिन जो मेन है पांचवा, यहीं से पानीपत का जो पहला युद्ध 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। पानीपत के एक 1526 में इसमें बाबर ने कौन सी नीति अपनाई? तुगलक तुगलमता नीति अपनाई, जिसमें अंध्र चंद्रिका मतलब अंध्र चंद्रिका को डायरेक्शन में सैनिक को खड़ा करता था और फिर चारों तरफ से घेर लेता था वो अंदर की स्थिति। और तोपों का इस्तेमाल इसने उस्मानी रूमी विधि से करी, उसको तोपों को कंडीशन में खड़ा करता था। 1526 में ये हो गया बाबर इब्राहिम लोदी युद्ध, पानीपत का एक 1526। दूसरा 1527 खानवा का युद्ध लड़ा राणा सांगा के साथ और बाबर के बीच में। जब राणा सांगा मारा तो फिर रानी कर्णावती, जो रानी सांगा की पत्नी थी, तो वो वहाँ की शासिका बनी। और फिर जो गुजरात का एक शासक था बहादुर शाह, वो उनको परेशान करता था। तो फिर रानी कर्णावती ने, जब तक बाबर मर चुका था, हुमायूं को राखी भेजी कि आप मेरी रक्षा करो। जब तक हुमायूं आया, बहादुर शाह घुस चुका था किले में गुजरात के। और जब तक रानी कर्णावती ने क्या कर लिया, जोहार कर लिया, हजारों क्षत्रियाओं ने जोहार कर लिया और अपने आप को जला दिया। फिर जब हुमायूं को आया तो कालिंजर के युद्ध में बहादुर शाह को किसने हराया? हुमायूं ने हराया। कि मतलब मारा कि तुमने ऐसा, मतलब बदला लिया एक तरीके से राखी का, हम ये कह सकते हैं, गुजरात को। फिर 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ, मध्य प्रदेश और यूपी के बीच में जो एरिया है, मैदानी राय और बाबर के बीच में 1528 हुआ। 1529 में घाघरा का छपरा बिहार में अफगानिस्तान को जो मारा था, वो क्या कहते हैं, शायद तुगलक वंश से कुछ रह गए थे ना, हमने प्रीवियस में क्लास तुगलक वंश के रह गए थे, हमने रिवाइज करा था कि शेरशाह शुरू वहीं का था। तो घाघरा के छपरा युद्ध में अफगानिस्तान को मारा, पर शेरशाह शुरू बच गया 1529 के युद्ध में। फिर 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। मतलब जब तक रहा युद्ध ही युद्ध लड़ा। तो इसका मुझे इंपॉर्टेंट ये है कि उसने बाबरी मस्जिद बनाया। मीर बाकी जो उसका मुख्य वो था आर्किटेक्टर, बाबर ने बनवाया। और ये बाबर प्रिपेयर करने का टाइम नहीं देता। राणा सांगा हो, कोई भी हो, मालवा का वो चंदेरी का युद्ध, वो कहता था हम तुम्हें अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। तभी बाबर कहता टाइम नहीं देना, सेना खड़ी कर लेंगे, तभी युद्ध कर लेते थे। और ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी? बाबर ने अपनी लिखी, तुझके बाबरी, जो तुर्की लैंग्वेज में लिखी थी, टर्किश लैंग्वेज में। और अकबर, जहाँ पे आगरा की वो थी, जहाँ पे उनकी वो था कब्र, वहाँ पे आराम से सुनता था। वो पढ़ा लिखा तो था नहीं, लोगों से सुनता था। जब उसने आखिरी पन्ना पढ़ा, उसमें लिखा था कि मेरी आखिरी इच्छा है, अगर मैं मरूँ तो मेरी जो वो है कब्र, वो काबुल में हो। तो आगरा से काबुल कौन ले गया था? अकबर ले गया था बाबर की दफन को, वो कब्र को। फिर अब उनके बाद आया हुमायूं। तो हुमायूं को हम थोड़ा ये कर सकते हैं कि शेरशाह सूरी ने दौड़ाया, ये भी की पॉइंट है थोड़ा। और अमरकोट में शेरशाह सूरी ने दौड़ाया हुमायूं को एकदम मच के, तो बहुत। फिर जब वो दौड़ा रहा था तो उसकी पत्नी गर्भवती थी, तो उसने अमरकोट के वीर साल को, जो वहाँ के राजा थे, हुमायूं ने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को वहाँ छोड़ा जहाँ पे अकबर का जन्म हुआ। तो अकबर का जन्म अमरकोट के वीर साल में हुआ है। फिर जब वो भाग रहा था नदी में, कूदा के मारा था उसने, शेरशाह सूरी ने। तो सियाबुद्दीन नाम का एक मछुआरा था, उसने हुमायूं ने, सियाबुद्दीन मछुआरे ने हुमायूं की जान बचाई थी। ठीक। और फिर बाबर के कुछ जो बेसिक डिटेल्स हैं कि नाम उसका था पूरा जहीरुद्दीन मोहम्मद, जिसका जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। जहीरुद्दीन मोहम्मद 14 फरवरी 1483। ठीक। और बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स ये हैं कि जो बाबर से सीखने को मुझे शक नहीं चाहिए कि बाबर ने अपने बाबरनामा में कहा था कि एकांतवास में जो राजा है उसको कभी नहीं रहना चाहिए, उसको आरामदायक बिस्तर पे नहीं रहना चाहिए, और उसको अच्छे समय में ही बुरे समय की तैयारी कर लेनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हैं कुछ अलग, मतलब जो बिल्कुल अलग की पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। नियम कानून साधारण लोगों के लिए है। बलि के बकरे बलि बकरे की चढ़ जाती है, शेर की नहीं, चाहे बूढ़ा हो जवान हो। ठीक है। और सीखना जहाँ मिले सीखो, क्योंकि रावण इतना बड़ा ज्ञानी था, जिसको मारा तो राम जी ने लक्ष्मण को भेजा था कि तुम उससे जाके सीखो, रावण से ज्ञान लो। सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। साइनिंग ऑफ।